और दिल्ली में ऊर्जा समिति की बैठक आयोजित की गई है, जहां बीजेपी सांसद सीपी जोशी पहुंचे। राजस्थान के सियासी मुद्दों को लेकर सीपी जोशी से खास बातचीत की हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी ने। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी साहब हैं। सर, आज ऊर्जा समिति की बैठक हो रही है, पहली बैठक हो रही है, उसमें आप मौजूद रहेंगे। क्या कुछ आपने सोचा है? अगर देखा जाए तो राजस्थान ऊर्जा के दृष्टिकोण से बहुत ही संपन्न राज्य है, प्राकृतिक दृष्टिकोण से, चाहे वो सौर ऊर्जा की बात की जाए या पवन ऊर्जा की बात की जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार का और माननीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे ऊर्जा समिति में सदस्य बनाया और आज उसकी पहली बैठक है। मैं सोचता हूं उसमें पॉलिसी से संबंधित बातें होंगी और उसका क्या होगी उसकी चर्चा करना भी ठीक नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि उस समिति के माध्यम से राजस्थान में बहुत पोटेंशियल है। इस नाते सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा को लेकर काफी कुछ संभावनाएं राजस्थान में है और पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद मैं सोचता हूं बड़ी मात्रा में इस दिशा में काफी काम हुआ है। तो हम समिति के माध्यम से और क्या राजस्थान को मिल सकता है और उसमें क्या बेहतर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में बिजली को बिल्कुल बट्टा बिठा दिया, राजस्थान में बिजली की स्थिति बहुत बुरी कर दी। तो ऐसे में राजस्थान को और क्या मिल सकता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा वहां संभावनाएं बढ़ सकती है, कैसे ज्यादा से ज्यादा इस सेक्टर में काम हो सकता है, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो बिजली संकट बड़ी संकट बन गई थी राजस्थान में, और लगातार वो इस बात को कहते रहे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और राजस्थान के हिस्से का कोयला नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम बिजली नहीं पैदा कर पा रहे हैं। तो अब चूंकि आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो ये जो बिजली संकट की बातें उस जमाने में कहते थे, तो अब आप लोग दूर करने के लिए और क्या कुछ तैयार कर रहे हैं? देखिए, गहलोत जी हर बात पर उंगली उठाते थे। जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन शायद वो बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए कि जहां छत्तीसगढ़ में उनकी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार ने स्वयं बिजली कोयला देने से मना कर दिया। तो इसका मतलब आपके पार्टी की सरकारें भी आपको मदद करने को तैयार नहीं थी। इसके लिए आपको अपने गिरबान में देखना चाहिए। जहां तक आजादी के बाद से लेकर अब तक बहुत बड़ी संभावनाएं राजस्थान में बिजली को लेकर थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की। उल्टा 4 रुपए में बिजली बेच दी और अब 10 रुपए में देनी पड़ रही है, 10 रुपए में खरीद कर। तो आप ये देखिए कि किस प्रकार से राजस्थान को बिजली खरीद में भी घोटाला किया, कोयला खरीद में भी घोटाला किया, और वहां बिजली पैदा करने को लेकर कोई इनिशिएटिव, कोई प्रयास, कोई नवाचार नहीं किए। अब मैं सोचता हूं कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के कारण हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने लगभग 1.5 लाख करोड़ के एमओयू कर लिए और आने वाले 2 वर्षों में 2027 तक राजस्थान बिजली के सेक्टर में आत्मनिर्भर बन जाएगा। इस दिशा में बड़े स्तर पर काम चल रहा है और अब तक राजस्थान बिजली खरीदने वाला राज्य था। 2027 के बाद राजस्थान आत्मनिर्भर ही नहीं बनेगा, बिजली बेचने वाला राज्य भी बन जाएगा। ऐसे अगर राजस्थान के हित में सोचना का काम पुरानी सरकारें करती तो शायद राजस्थान के किसानों का संकट नहीं देखना पड़ता, लेकिन डबल इंजन की सरकार में किसानों के हित में बहुत बड़ा काम इस सरकार ने शुरू किया और आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा। सर, दिसंबर में राइजिंग राजस्थान होने वाला है और जैसा कि आपने बताया कि भारी निवेश आ रहा है, तो क्या ऊर्जा सेक्टर में निवेश करने के लिए तमाम औद्योगिक घरानों को, उद्योगपतियों को, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से सारे औद्योगिक घरानों को भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, शामिल होना चाहिए। और मैं सोचता हूं अभी तक जो मुझे इनपुट है, कई लोग इस दिशा में कदम उठा रहे हैं, कई लोग आगे बढ़कर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बड़ा, ताकि बिजली का जो संकट है वो भी खत्म हो और राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, राजस्थान को रोजगार मिले, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आए, राजस्थान की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। हर दिशा में ये मैं सोचता हूं एक काम से कई काम वहां सिद्ध हो जाएंगे, जहां इन्वेस्टमेंट भी आएगा, रोजगार भी मिलेगा, टैक्स भी वहां का बढ़ेगा और बिजली के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राजीव तिवारी, सच में धड़क, दिल्ली।